बस अफसोस ये है कि ये मोदी सरकार नामालूम कैसी गवर्नमेंट है, लोग पैलेस्टीन को ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जुल्म उसी पर हो। मणिपुर में टेररिज्म नहीं हुआ, जो निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया गया पूरी सड़कों पे, तब हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे और लोग कहाँ थे? हमारी सरकार जो है उनके समर्थन में किस तरीके से, इजराइल के समर्थन में किस तरीके से हथियार भेजे जा रहे हैं। ना कि मोदी सरकार मतलब एक तरफा रहती है, एक तरफे रहती है, हथियार पहुंचा रही है, इजराइल के को हथियार पहुंचा रहे हैं वो फ्रांस के थ्रू। फ्रांस ने बैन लगा दिया था, आने नहीं दिए थे उनके हथियार। बेशक वो मुस्लिम देश है, लेकिन हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए ना, कोई मुस्लिम नहीं है। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। आज देखिए इंसानियत सबसे पहले है, सबसे आगे है, इसलिए इंसानियत का जिंदा होना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अंबानी जी का हाउस खड़ा हुआ है। अमेरिका हथियार दे रही है, किस लिए? पैलेस्तीन की जनता को खत्म करने का, पैलेस्तीन का इकोनॉमी को, पैलेस्तीन का सब चीज को, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, सब चीज को खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो बॉम्बे जो हथियार वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? अमेरिका प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसा तमाम राज्य कर रहे हैं। फलस्तीन में मासूम बच्चे 1 साल से लगातार नरसंहार हो रहा है। जो है फलस्तीन के सपोर्ट में, फलस्तीन का जो संघर्ष है वो ये दिखा रहा है कि बिना हथियार के और बिना किसी सपोर्ट के भी उनका हिम्मत, उनका हौसला ये जो इजराइल है वो तोड़ नहीं सकी है। हम बता रहे नरसंहार बंद करो। इसराइल को बोल रहे आपको हम एक तीसरी विश्व युद्ध नहीं चाहते, अमेरिका को भी बोल रहे, इसराइल को भी बोल रहे। अमेरिका के नेतृत्व में आज इसराइल के पक्ष में खड़ा होकर सारा वेपन दे रही है, सब कुछ हथियार। मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं HVP। अभी हम आ चुके हैं जंतर मंतर, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी सारे लोग हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे पैलेस्टीन के समर्थन में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी के साथ हमारे साथ हैं एक मैडम, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनी राजा, मैं जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन पीपल। मैम यहाँ पे जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मांग है, क्या पूरा मामला है? आज पूरा विश्व में ऐसा छोटा मोटा बड़े बहुत प्रोग्राम्स जो हो रही है, वो आज हम फ़लस्तीन की जनता को बोल रहे कि हम आपके साथ हैं। और हम इसराइल और अमेरिका को ये बोल रहे, विश्व को आप तीसरा विश्व युद्ध के ओर धकेलना नहीं है, युद्ध नहीं, शांति चाहिए, ये बोलने का और सोलिडारिटी पैलेस्टीन की जनता के साथ प्रकट करने के लिए हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सारे लोग पैलेस्टीन को ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जुल्म उसी पर हो रहा है। इजराइल पे तो जुल्म नहीं हो रहा ना, जिसके ऊपर जुल्म होता है उसी के लिए सपोर्ट के लिए लोग खड़े होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? इंडियन गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, इस वॉर को रुकवाना चाहिए, नेतन्याहू से अपील करनी चाहिए कि इसे खत्म करें। 1 साल हो गया, 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बच्चों का खून बहाया गया है, इतना मुश्किल है ये सब। तो हमारी जो सरकार है या हमारा मुल्क जो है वो एक ऐसा मुल्क है ना जिसका दूर दूर तक नाम है हिंदुस्तान में सभी तरह के लोग रहते हैं, है ना। हमारे मुल्क की क्वालिटी कुछ अलग है, खासियत, जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और अपने आप को दिखाना चाहिए कि हम जुल्म जिसके ऊपर होता है हम उसके साथ हैं, ना कि जुल्म करने वाले के साथ हैं। बस अफसोस ये है कि ये मोदी सरकार नामालूम कैसी गवर्नमेंट है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। वो भी बीजेपी के लीडर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और सुषमा स्वराज ने भी कभी नहीं बोला कि फिलिस्तीन की जो ज़मीन है, उन्होंने यही बोला है कि इजराइल ने उस पर कब्जा कर रखा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अभी भी पैलेस्टीन के साथ में खड़ी होती है। अगर उन्हें कुछ सामान की बात करें या फिर उन्हें भी पहुंचाती है तो इजराइल को भी पहुंचाती है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। हमेशा हम अगर रसिया जाते हैं तो यूक्रेन भी जाते हैं, इजराइल जाते हैं तो ईरान के पास, पैलेस्टीन के पास भी जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कब कितना जानती हैं, आपने कितना इसके ऊपर रिसर्च किया है? ये गलत है। हमारी मोदी सरकार बिल्कुल डिफरेंट है। आपका क्या मानना है? मेरा यही मानना है, मैं तो अपील करूंगी अपनी सरकार। नहीं, मतलब आपका क्या मानना है कि मोदी सरकार मतलब एक तरफा रहती है, एक तरफा ही रहती है, हथियार पहुंचा रही है, इजराइल को हथियार पहुंचा रहे हैं वो फ्रांस के थ्रू। फ्रांस ने बैन लगा दिया था, आने ही नहीं दिए थे उनके हथियार, रोक लिए थे बंदरगाह पर। तो वो चीज दिख रही है ना लोगों को। इसी तरह जब कोविड हुआ था तो सऊदी अरब ने ऑक्सीजन पहुंचाई थी, है ना, ट्रक पहुंचाए थे। उस पे क्या होता, रिलायंस ने अपने लेवल लगा के ये शो करा कि हम दे रहे हैं,
तो वो चीजें तो हमारे हिंदुस्तान में तो कुछ चीटर इतने अच्छे हैं ना कि आप लाजवाब है, जवाब ही नहीं है उनका। ठीक है। जैसे वक्फ बोर्ड की जमीन पर अंबानी जी का हाउस खड़ा हुआ है। ये वक्फ बोर्ड की बात बाद में करेंगे, पहले इस पे कर लेते हैं। हाँ, सारी बात जी क्या मतलब अभी इस चीज को लेके कह रहे हैं? एक सेकंड मैम, क्या कह रही हैं आप? मैम कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो किस लिए बना हुआ है? आप बताइए वो किस लिए बना हुआ है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है वो वर्ल्ड में जितनी भी परेशानियां चल रही है उसी चीज़ के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा एक वर्ल्ड का ही बन चुका है। कहाँ है? इसमें इंडिया को लेके जिस तरह से बातें की जा रही है कि इंडिया को मतलब रोकना चाहिए, क्या आपको लगता है इंडिया इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो अगर रोके तो रुक जाए? बिल्कुल, इंडिया इस टाइम पोजीशन अच्छी चल रही है इंडिया की, मगर आप बताइए हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इधर से उधर घूम रहे हैं, मगर क्या वो फ़लस्तीन के लिए कुछ बात उन्होंने आगे बढ़ाई? इसराइल के लिए भी तो वो कुछ नहीं बोल रहे। इसराइल के लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर इंसाफ के लिए तो वो बोल सकते हैं। वो तो कहते हैं कि सो अगर कहीं पे भी चाहे हिजबुल्ला हो, हमास हो, कोई भी टेररिज्म चीजें जहाँ भी हो रही है वो उसके सख्त खिलाफ हैं, वो उसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। टेररिज्म सिर्फ बम फेंक नहीं है क्या? टेररिज्म कुछ और किसी चीज को नहीं देखते? आप एक महिला को अगर प्रताड़ना कर रहे हो, क्या उसको टेररिज्म नहीं क्या कहते? मणिपुर में टेररिज्म नहीं हुआ? जो निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया गया पूरी सड़कों पे, तब हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे और लोग कहाँ थे? ये टेररिज्म नहीं है? हर जगह हो रहा है। आप ये नहीं कि ये अपने मुल्क में खुद हो रहा है। जो अपने मुल्क में खुद अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, वो दूसरों के लिए कहाँ आवाज उठाएंगे? ठीक है। और मैम एक वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत ही शर्मनाक और अफसोस की बात है कि फ़लस्तीन में मासूम बच्चे 1 साल से लगातार नरसंहार हो रहा है, और किस तरीके से जो है वहाँ पे मासूम बच्चे और महिलाएं जो है कत्लेआम हो रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं। और हमारी सरकार जो है उनके समर्थन में किस तरीके से, इजराइल के समर्थन में किस तरीके से हथियार भेजे जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे जो आए हैं जंतर मंतर पे, यही इसी मांग को लेके आए हैं कि जो है हम जो है फ़लस्तीन के सपोर्ट में, फ़लस्तीन का जो संघर्ष है वो ये दिखा रहा है कि बिना हथियार के और बिना किसी सपोर्ट के भी उनका हिम्मत, उनका हौसला ये जो इजराइल है वो तोड़ नहीं सकी है। इसलिए दुनिया में जब भी कोई राक्षस आया है तो उसको जो है इंसानियत जो है वो इंसानियत की तलवार जो है उसका कत्लेआम करी है। तो हम लोग यही पूरे देश से गुजारिश करने आए हैं, यहाँ पे बोलने आए हैं, इस बात को रखने आए हैं कि आप जितने भी लोग हैं, देखिए सिर्फ एक इराक जो है वो जंग कर रही है और बाकी सारे देश जो हैं किसी चीज़ में कमी नहीं है, कुछ नहीं है। मासूमों की कत्लेआम हो रहा है, लहूलुहान हो रहे हैं, लेकिन सब जो है तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब चीज़ को ख़त्म करिए और आप जो मजलूम है, जो मासूम बच्चे हैं, 2 लाख लोगों की जाने जाना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत अफसोस और बहुत दुख वाली बात है। तो इसके लिए यहाँ जो एकजुट, वो बेशक वो मुस्लिम देश है, लेकिन हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए ना, कोई मुस्लिम नहीं है, इसमें सभी हैं, सभी धर्म है, एकता है। ये हिंदुस्तान ये खूबसूरती दिखाती है कि इस देश में लोग किस खूबसूरती से रहते हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई। जो अभी मौजूदा देश, जो हम लोग यहाँ के मुस्लिम हैं, तो बहुत इस चीज़ को थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही चीज़ हो रहा है। लेकिन आज देखिए इंसानियत सबसे पहले है, सबसे आगे है। इसलिए इंसानियत का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। एक इंसानियत जो है पूरे देश को बदलने की ताकत रखती है, और पूरे देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनके फ़लस्तीन के समर्थन में आइए। जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ वहाँ आप लोग खड़े होइए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी इजराइल पैलेस्टीन वॉर को लेके। अभी लगातार इस पे कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, पूरे दुनिया में इसको लेके विवाद चल रहा है। इन सब को लेके आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।